नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12th क्लास की भौतिक विज्ञान की इकाई 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व के अंतर्गत आज हम जानेंगे किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो पेपर में जो हमारा आता है वो इसी तरह से आता है, किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस तरह से पेपर में ये पूछा जाता है। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो बच्चों हम ज्ञात करेंगे वायो-सेवर्ट के नियम से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, किसी तार को एक वृत्ताकार मोड़ करके हम एक धारावाही चालक तार को वृत्ताकार मोड़ करके एक कुंडली अथवा एक लूप बना लेते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, देखिए। ये मान लीजिए कोई धारावाही चालक तार है और इसको वृत्ताकार मोड़ करके हम क्या कर लेंगे, एक कुंडली या लूप तैयार कर लेंगे और इसका केंद्र है O और इसमें जो प्रवाहित धारा है वो है I। तो प्रवाहित धारा इसमें क्या है हमारी I। तो अब इसका केंद्र O है, ये हमारा एक धारावाही कुंडली और इसका केंद्र हो गया O। और इस लूप को यानी इसकी परिधि को कई अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक परिधि पर एक स्मॉल अल्पांश dl कंसीडर कर लेते हैं और इस dl से कुंडली के केंद्र की जो दूरी है वो है बच्चों हमारी कितनी, r, यानी इसकी त्रिज्या वो है r। और ये जो dl यानी अल्पांश dl और dl को केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र O से मिलाने वाली रेखा, इसके जो बीच में कोण बना है वो कितना है, थीटा। और यहाँ पर थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि परिधि और त्रिज्या के बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। तो अब हम इस dl अल्पांश के कारण वायो-सेवर्ट के नियम से केंद्र O पर हम क्या निकालें, चुंबकीय क्षेत्र की गणना हम वायो-सेवर्ट के नियम से कर सकते हैं। यानी dl अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा और इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, लंबवत। यानी dv की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, लंबवत। यानी dl और r की कैसी होगी, लंबवत, इस तरह ऊपर की ओर। जो तल है हमारा इससे ऊपर की ओर होगी। अगर इसमें धारा कैसी बह रही है, एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो अगर धारा मान लीजिए दक्षिणावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है तो जो उत्पन्न केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किधर होगी, वो नीचे की तरफ होगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, मैं लिख देता हूं यहाँ पर अल्पांश, एक हमने स्मॉल अल्पांश कंसीडर किया है परिधि पर, कौन सा, dl। अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी क्या है, dv वो किसके नियम से, वायो-सेवर्ट के नियम से। क्या होता है बच्चों, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है वो हमारा बायो सेवर्ट के नियम से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर म्यू जीरो हम जानते हैं निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता, और डीएल अल्पांश है, आई इसमें प्रवाहित धारा है, और थीटा इसके केंद्र को मिलाने वाली, डीएल को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, और डीएल के मध्य में कोण थीटा है, और इसकी जो त्रिज्या है लूप की वो कितनी है, आर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। तो बच्चों इसमें थीटा की वैल्यू हम कितनी लगा देंगे 90 डिग्री। तो डीवी हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, डीवी बराबर मिल जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन कितना 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया 1। तो dv बराबर कितना आ जाएगा, dv बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें अल्पांश dl अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया एक अल्पांश के कारण। अगर इसमें जितने अल्पांश बने तो इस तरह हम देखें समस्त अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, समस्त अल्पांश के कारण, मैं लिखता हूं यहां पर समस्त अल्पांश, समस्त अल्पांश के कारण केंद्र ऊपर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो समस्त अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यानी इसका कर देंगे हम समाकलन। तो अगर हम dv का समाकलन करें तो क्या प्राप्त मिल जाएगा हमें, b बराबर इसका समाकलन करें यानी म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर देखो बच्चों म्यू जीरो कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, और इसमें प्रवाहित धारा और इसकी त्रिज्या भी कांस्टेंट है। तो इनको मैं बाहर कर दूं तो क्या मिल जाएगा, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेट यानी समाकलन क्या होगा dl, और dl यानी इसका टोटल। तो dl को मतलब कई अल्पांश से मिलकर बना है, तो वो इसकी कितनी होगी जितनी इसकी परिधि होगी, यानी समस्त dl कितने होंगे जो कुंडली या लूप की क्या होगी परिधि होगी। तो यहां पर लिख देता हूं, यानी समाकलन dl बराबर कितना होगा, इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई r। तो समाकलन dl की वैल्यू हम कितनी लगा दें 2 पाई r। तो b बराबर हमें कितना मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई r। तो इसमें देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहां पर कितना आ जाएगा 2 आएगा, और r से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन क्या बच गया 2r अपॉन 2r। तो ये हमें कुंडली के एक चक्कर में केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो गया। अगर बच्चों हम माने कि कुंडली में जो फेरों की संख्या कितनी है n है, तो एक फेरे में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना आ गया, b बराबर म्यू जीरो आई अपॉन 2r। तो n फेरे अगर लगे तो कितना चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, तो इसको हम देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं आगे बताता हूं। अगर n कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यदि कुंडली में
कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, तो केंद्र पर, तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक फेरे में इतना हो गया। अगर n फेरे हैं तो इसमें n का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा B बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन, म्यू जीरो इसमें n का गुणा हो गया, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। ये हमें धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो गया, यानी V बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। इतनी हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। तो ये बच्चों जाना हमने किसी धारावाही चालक लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। बहुत बहुत धन्यवाद।